पिछले साल जब दुनिया में पहली बार कोविड-19 का कहर टूटा तो उस अज्ञात वायरस से निपटने में दुनिया पूरी तरह से अनजान थी। जब तक दुनिया कोरोना वायरस को समझ पाती और शीर्ष वैज्ञानिक वैक्सीन इजाद कर पाते, तब तक लाखों जानें चली गईं। अब एक बार फिर दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने कोरोना वायरस डेल्टा प्लस के रूप में चुनौती बनकर खड़ा है, जिसके व्यवहार और प्रहार का किसी को भी अंदाजा नहीं है। कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस पूरी दुनिया को एक साल पीछे ले जा रहा है, क्योंकि जैसे कोविड-19 के बारे में एक साल पहले किसी को कुछ पता नहीं था, उसी तरह डेल्टा प्लस को लेकर अभी कोई डेटा नहीं है। स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण की वजह से डेल्टा प्लस वेरिएंट दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता दिख रहा है। पहले आपको ये बताते हैं कि डेल्टा प्लस क्या है और ये कहां और कैसे मिला। महाराष्ट्र में दिसंबर 2020 में सबसे पहले डेल्टा वेरिएंट का मामला सामने आया था। कोरोना वायरस के इस वेरिएंट को B.1.617.2 का नाम दिया गया था, लेकिन अब डेल्टा वेरिएंट के म्यूटेशन से डेल्टा प्लस वेरिएंट बन गया। डेल्टा प्लस को तकनीकी रूप से B.1.617.2.1 यानी AY.1 नाम दिया गया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट की इस साल मार्च महीने में पहचान हुई। यूरोप ने डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान की, लेकिन सबसे पहले भारत में डेल्टा वेरिएंट मिला, जो कि दूसरे देशों में भी पाया गया। अब आपको बताते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से दुनिया में दहशत क्यों है। WHO के मुताबिक दुनिया के 92 देशों में डेल्टा वेरिएंट फैल चुका है, जबकि भारत, अमेरिका, जापान, चीन, रूस, पुर्तगाल समेत 10 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट पहुंच चुका है। लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर कोई भी स्टडी नहीं होने की वजह से कोई डेटा भी नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि डेल्टा प्लस पर वैक्सीन या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग कारगर नहीं होगी। एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि मौजूदा वैक्सीन और इम्यूनिटी को चकमा देने में डेल्टा प्लस माहिर है। डेल्टा प्लस को डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक और संक्रामक माना जा रहा है। इसे सुपर स्प्रेडर माना गया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट देश के 5 राज्यों में दस्तक दे चुका है: महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर। देश में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 मामले सामने आ गए हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 21 केस सामने आए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट को भारत सरकार ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न श्रेणी में रखा है। अब सवाल यह है कि डेल्टा प्लस से कैसे निपटा जा सकेगा। द लैंसेट में प्रकाशित एक स्कॉटिश स्टडी के मुताबिक डेल्टा संस्करण में अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम लगभग 2 गुना है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब देश में दूसरी लहर चल रही थी, तब डेल्टा ने किस तरह से तबाही मचाई थी। लाखों की तादाद में लोग रोजाना संक्रमित हो रहे थे। अस्पताल में भर्ती होने के लिए अफरा तफरी का आलम था। ऐसे में डेल्टा वेरिएंट से बने डेल्टा प्लस की चपेट में आने वाले मरीजों के इलाज का क्या होगा। दरअसल कोरोना मरीजों के इलाज में लगातार गाइडलाइंस भी बदल रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संक्रमित मरीजों के इलाज में रेमडेसिविर के इंजेक्शन, स्टेरॉइड्स, जिंक टैबलेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और आइवरमेक्टिन जैसी दवाएं सबसे ज्यादा प्रचलन में थी, लेकिन बाद में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई दवाओं को फेज आउट कर दिया। ऐसे में अब सवाल ये भी रहेगा कि डेल्टा प्लस मरीजों के इलाज में किन दवाओं का इस्तेमाल होगा, क्योंकि सवाल यहाँ भी वही पुराना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी फैलना शुरू हुआ है और इसका कोई डेटा नहीं है जिस पर रिसर्च कर तोड़ निकाला जा सके। कोरोना वायरस ने जिस तरह से रूप बदले, उसी तरह उसके लक्षणों में भी बदलाव दिखे गए। डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामान्य लक्षणों में सूखी खांसी, बुखार और थकान शामिल है, जबकि गंभीर लक्षणों के तौर पर सीने में दर्द, सांस फूलना या सांस लेने में तकलीफ और बात करने में तकलीफ हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट और वायरोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन और इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है, लेकिन एक अध्ययन के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट में टीके की क्षमता सिर्फ 60% रह गई है। अमेरिकी अध्ययन के मुताबिक एस्ट्राजेनेका यानी भारत में लगाई जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन डेल्टा संस्करण पर 60% प्रभावी साबित हो सकती है। वहीं देश में ICMR के वैज्ञानिक डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में और जानकारी जुटा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। हालांकि अब उम्मीद की किरण उन वैज्ञानिकों ने दिखाई है जो कोरोना के किसी भी वेरिएंट को हराने के लिए सुपर वैक्सीन बनाने के करीब पहुंच गए हैं।
यह यूनिवर्सल सुपर वैक्सीन 2022 तक बन जाएगी, जो कि कोरोना के किसी भी वेरिएंट, चाहे वो डेल्टा हो या फिर डेल्टा प्लस, उस पर कारगर होगी।